रह गया था बता दें। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 30 सितंबर के आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है प्रारंभ हो रहे हैं और इसीलिए हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं। तो त्रिभुज चैप्टर का जो है हम लोग रिवीजन कर रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास में हमने 6.1 भी कंप्लीट कर लिया है और 6. ये 2 के सारे क्वेश्चन जो है हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 चैप्टर नहीं, 9 क्वेश्चन नहीं हुआ है ना। यहां तक किसी कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 तक, क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी को कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 8 तक किसी भी व्यक्ति को क्वेश्चन नंबर 8 तक डाउट नहीं है ना? नो सर। तो अगला क्वेश्चन जो कल एक अधूरा रह गया था, क्वेश्चन नंबर 9, तो आप सभी लोगों ने कोशिश किया है, बना है आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 9? यस सर। चलिए, तो 1 मिनट का समय दे रहा हूं, जो लोग 2 मिनट का, जो लोग नहीं बनाए हैं जल्दी से एक बार प्रयास कीजिए। 2 मिनट का समय है और जिनका बन गया है वो कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हैं। जिनका बन गया है कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा दीजिए। सुपर फास्ट बना तो रखी है पर राइटिंग मैंने जल्दी में बिगाड़ रखी है। नहीं नहीं, ये गलत है। अभी साफ सुथरा बनाइए जल्दी से। जिनका बन गया वो कैमरा ऑन करके दिखा सकते हैं। चलिए, विकास दिखा रहे हैं, वेरी गुड विकास। 1 मिनट विकास, मैं चेक कर रहा हूँ। थोड़ा सा कैमरा को और दूर कीजिए, ऊपर कीजिए, बहुत ज्यादा पास में, और पीछे थोड़ा सा, और पीछे, और पीछे, और पीछे, और पीछे, बस बस बस। ट्रेंगल ले लिए हैं। ये कौन सा क्वेश्चन किए हैं दिया? अच्छा, इधर में है। ठीक है 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 ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एओ बट्टा में बीओ बराबर। अच्छा, ये लास्ट वाला लाइन कैसे किया आपने बताएंगे? चलिए, मैं अभी, आप समझाने को मौका दिया जाएगा, रुक जाइएगा विकास, सबको प्रयास कर लेने दीजिए। और किसी बच्चे का सॉल्व हुआ है क्वेश्चन नंबर 9? और किसी बच्चे का सॉल्व हो चुका है? प्रियंका का भी हो गया है, प्रियंका का देख ले हम। प्रियंका, आपका बहुत कॉपी जो है ना क्लियर नहीं दिख रहा है, मतलब नेटवर्क इशू है शायद आपके साइड, एकदम ब्लर दिख रहा है, नहीं शो हो रहा है। नेटवर्क इशू है प्रियंका आपकी तरफ। चलिए, प्रियंका ने बनाया है, विकास ने बनाया, और बस 2 ही लोगों ने बनाया है, बाकी लोग? सर मैंने भी बनाया है। नहीं, तो वो किसी काम का नहीं है ना, जिसे आप दिखा नहीं सकती हो, किस काम का? सर थोड़ी देर रुक जा, दिखाऊंगी जरूर, तबीयत खराब है बस मेरी। हाँ, कुछ नहीं मिला तो तबीयत खराब है। सर सच में। ठीक है ठीक है, ना मानो चलिए सर। चलिए, तो इसे एक्सप्लेन कौन करेगा? विकास। विकास यस सर। बताइए, बना दे एक चतुर्भुज। यस सर जी, पहले एक समांतर चतुर्भुज ले लेंगे हम। समानांतर नहीं, समलंब। समलंब। अरे यार यार, चल, इसका नाम दे रखा है ABCD, तो नाम भी हमें इसी के हिसाब से करना है, ABCD और D। ठीक है, जिसमें AB जो है समानांतर दे रखा है किसके? BC के। ठीक, और इसके विकर्ण, यानी इसके विकर्ण को मिला देते हैं हम लोग। ये इसके विकर्ण रहे हैं, डायगोनल, और कहाँ पे विकर्ण मिल रहे हैं? O पे। ठीक, ये मिला दिया गया है। और आपको साबित करना है कि AO बट्टा BO, यानी कि ये वाला भुजा जो है, ठीक है, बट्टा ये वाला भुजा बराबर है DO बट्टा, सॉरी, CO बट्टा DO, इस भुजा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक सिंपल सा सवाल मैं आपको देता हूं, आप पहले उसको कीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक चीज यूज होगा और मैं इसे पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि A कोई व्यक्ति है, ठीक है, और B भी कोई व्यक्ति है, ध्यान से समझिएगा। तो A के पास जो है कॉपी
और पेन, दो चीज है। और बी के पास भी कॉपी और पेन, दो चीज है। ध्यान से समझिएगा, मैं कह रहा हूं कि ए के पास कॉपी है 6 और पेन है 9, और बी के पास कॉपी है 14 और पेन है 21। ठीक है, तो अगर मैं ए का अनुपात निकालूंगा, ठीक है, कॉपी और पेन का, कॉपी बट्टा पेन का, तो ये कितना आएगा? 6/9 आएगा। अगर मैं बी का निकालूंगा, कॉपी और पेन का अनुपात, तो कितना आएगा? 14/21 आएगा। अगर मैं इनको कटा दूं तो 6 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 7 दूनी 14, 7 3 21। यानी हम कहेंगे कि 2/3 इसका भी अनुपात है और 2/3 इसका भी अनुपात है ना? क्या आपको ये बात समझ में आया? क्या आपको ये बात समझ में आया? अब मैं आपको अब एक चीज आपको मैं सिखाना चाहता हूँ, बस उसी चीज के लिए इस सवाल को मैंने दिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना कि ये दोनों समानुपात है, और कैसे और क्यों ये आपको समझ में आ रहा है कि इनकी संख्या बराबर नहीं है लेकिन ये समानुपाती है। इनकी समान अनुपात में ए के पास भी कॉपी और पेन है और बी के पास भी समान अनुपात में कॉपी और पेन है। तो अब यहाँ पे अगर एक प्रॉपर्टीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ध्यान से देखिएगा। यानी इसके कॉपी और पेन को मैंने नाम दे दिया, मान लेते हैं ए बी बट्टा में बी सी। ठीक है, इसकी कॉपी का नाम मैंने दे दिया क्या? ए बी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। और इसके पेन को नाम दे दिया मैंने बी सी। ठीक है, और इसके कॉपी और पेन को मैंने नाम दे दिया क्या? मान लेते हैं ए सी बट्टे में सी डी, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। ठीक है, अलग अलग है, इसका कॉपी पेन अलग है, इसका कॉपी पेन अलग है। लेकिन आपने अभी अभी क्या पढ़ा कि ए बी बट्टा में बी सी समान अनुपात में है ए सी बट्टे में सी डी। अभी अभी आपने पढ़ा, ये आपके सामने लिखा भी गया है ना? सभी लोग बताइएगा, है ना? यस सर। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए बी की जगह पे सी डी कर दीजिए और सी डी की जगह पे ए बी कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी डी बट्टा बी सी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए सी बट्टा में ए बी हो जाएगा। आप देखिए इसका अनुपात बराबर ही आएगा, करके देखिए। अब इसका मान रखिए, सी डी का मान रखिए यहाँ पे और ए बी की जगह पे ए बी का मान रखिए, समान अनुपात आएगा। रखिए नेहा, अभी रुक जाइए, पहले इस क्वेश्चन को कीजिए जो सामने है। इसका मान रख के बताइए कितना आ रहा है? दोनों का अनुपात बराबर आएगा। सर जी 1 बराबर 1 आ रहा है। रखिए रखिए सभी बच्चे रखिए। सर जी 1 बराबर 1 आ रहा है। 1 आ रहा है 1। ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला मान रखिए जो हमने कटाया है। तो यहाँ पे देखिए सी डी का मान कितना है? 21 है, तो हमने यहाँ पे 21 रख दिया। बट बीसी का मान कितना है? 9 है, तो यहाँ पे हमने 9 रख दिया बराबर। एसी का मान कितना है? हमने 14 को लिया है, 14 रख दिया। और ए बी का मान कितना है? 6 को लिया है, 6 रख दिया। अब इसको कटाइए आप लोग, देखिए अगर हम 3 से कटाते हैं, देखिएगा, तो 3 3 का 9, 3 7 21, 2 3 6, दोनों का जी 2 7 14, यानी कि इसका अनुपात अभी भी समान है। यस सर। तो इससे क्या पता चलता है कि इसको हम क्रॉस करके इंटरचेंज कर सकते हैं, अनुपात नहीं बदलता है। क्या ये बात आपको समझ में आया कि हम इसको क्रॉस इंटरचेंज कर सकते हैं? ये क्लियर है? अब जस्ट इसके अपोजिट करके देखते हैं। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है ना? यानी समान अनुपात है तो उसे इंटरचेंज करने पे अनुपात नहीं बदलता है, यानी क्रॉस हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है ना? यस सर। अब देखिए, अब इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से लिख रहा हूं। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं अब मैं आपको कह रहा हूं कि इसी को इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यानी एसी की जगह पे बीसी और बीसी की जगह पे एसी कीजिए। अब देखिए क्या वैल्यू आ रहा है। अभी भी अनुपात नहीं बदलना चाहिए। चलिए बदल के देखिए तो क्या आ रहा है? 2/7 करके देखिए बदल के सभी बच्चे, क्योंकि ये नियम अगर आप समझ गए ना तो क्वेश्चन नंबर 9 में यही नियम तो लगाना है और कुछ करना ही नहीं है। 1 मिनट का सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, बस 1 मिनट का, बस यही नियम वहां पे अप्लाई हो रहा है और इसी नियम की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए इस नियम को पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं।
देखिए मैं करके दिखा देता हूं, ध्यान से देखिएगा। ए बी की जगह पे मैं ए बी ही लिखूंगा, बीसी की जगह पे अब ए सी आ जाएगा, और एसी की जगह पे अब बीसी हो जाएगा। अब बट्टे में सी डी है। देखिए इसका अनुपात नहीं बदलेगा। ए बी कितना है, 6 है, एसी कितना है, 14 है, और बीसी कितना है, 9 है, और सी डी कितना है, 21 है। देखिए यहां पे हो जाएगा 3 और यहां पे हो जाएगा 7। ये 3 3 9 और 3 7 21। अनुपात बदला क्या? अभी भी ये समानुपाती है ना, अभी भी ये समानुपाती है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि हम जब भी समानुपाती होता है हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया ना? यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 एकदम चुटकी बजा के आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम की विशेषता क्या होती है? कोई भी दो भुजा आपस में समानांतर होती है। तो यहाँ पे ए बी समानांतर है सी डी के, और इसके विकर्ण ओ पे प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमको दिखाना है कि एओ बट्टा बीओ बराबर होगा सीओ बट्टा डीओ के। तो मैंने कहा कि यार इसको करने के लिए प्रूफ क्या होगा, हमें क्या प्रूफ, इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ओ से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मैं समझ गया। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओ से होके गुजरेगा, और ये किसके समानांतर होगा? तो ये ए बी और सी डी के समानांतर होगा। किसके समानांतर होगा? ए बी और सी डी के समानांतर होगा। ठीक है, ये हमने एक लाइन ड्रॉ किया और इसका नाम दे देते हैं हम लोग पी और क्यू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस प्रश्न में, देखिए लाइन ड्रॉ कर दिए ना, ये समानांतर ये भी लिखना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कि ड्रॉ पी क्यू, ठीक है, थ्रो यानी कि 0 से होके वो जाना चाहिए, ओ से, थ्रो ओ। ये किसके पैरेलल है? तो लिखेंगे यहाँ पे पैरेलल टू ए बी एंड डीसी, है ना, यानी ए बी के भी पैरेलल है और डीसी के भी पैरेलल है। अब हमारा काम हो चुका है। अब देखिए हमें जो दिया गया है उसी के हिसाब से काम करेंगे। तो हमें क्या लेना है? एओ बट्टा बीओ। देखिए ये वाला लाइन लेना है एओ, और ये लेना है बीओ। यानी पहले हम इस ट्रेंगल को एक अलग ट्रेंगल बना लेंगे। देखते चलिएगा, इसको मैंने एक अलग ट्रेंगल ले लिया। देखिएगा इस ब्लैक वाले एरिया में, देखिएगा केवल इस ब्लैक वाले एरिया में देखिएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्रेंगल ए बी डी, इन ट्रेंगल ए बी डी। इसमें क्या गिवन है हमें कि ये जो पीओ है वो पैरेलल है किसके? ए बी के। पीओ है पैरेलल है किसके? ए बी के। लिख सकते हैं? यस सर। अब यहाँ बाई बीपीटी थ्योरम जो अनुपात आएगा, सभी बच्चे बताइए क्या आएगा अनुपात? एपी एपी बटा पीडी सभी बीओ बटा डी। सभी को बताना है। चैट सेक्शन में यहाँ पे अनुपात क्या निकल के आएगा, चैट सेक्शन में सभी लोग बताएंगे कि इन एवीडी में बाई बीपीटी थ्योरम से कौन सा अनुपात निकल के आएगा। सबको मौका मिलना चाहिए ना, बताइए जल्दी से चैट सेक्शन में बताइए बाई बीपीटी मेथड कौन सा रेशियो आएगा इन ट्रेंगल एवीडी में। सभी लोग बताइए, देखिए चैट सेक्शन में। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए तो मैं लिखता हूं, यहां पे हम क्या लिख देंगे? एपी बट्टा में पीडी बराबर हो जाएगा किसके? बताइए जल्दी से। बीओ बट्टा में डीओ, बीओ बट्टा में डीओ। इसे हम ले लेंगे बाई इक्वेशन 1। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब देखिए दूसरा हमें क्या लेना है, हमने एओ बट्टा बीओ के हिसाब से तो काम कर लिया। दूसरा है सीओ बट्टा डीओ। देखिए सीओ बट्टा जीओ, ये रहा सीओ और ये रहा डीओ। यानी हमें ये ट्रेंगल लेना होगा इन दोनों भुजाओं को लेके, जिससे कि हमारा काम बने। तो अब मैं डबल मार्क कर रहा हूं, देखिएगा अब इस ट्रेंगल में बात करेंगे, इस ट्रेंगल में निकल आएंगे। अब इस ट्रेंगल में जिसे मैं डार्क रेड कर रहा हूं, अब उस ट्रेंगल को ध्यान से देखिएगा, ठीक है, जिसे मैं डार्क रेड कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इन ट्रेंगल एडीसी, इन ट्रेंगल एडीसी। यहाँ पे क्या गिवन है कि फिर से पीओ पैरेलल है किसके? सीडी के।
फिर से एक अनुपात बनेगा, बताइए बीपीटी से कौन सा अनुपात बनेगा भाई? बीपीटी थ्योरम कौन सा अनुपात बनेगा बताइए जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताइए भाई, बीपीटी एडीसी में कौन सा अनुपात बनेगा? चैट सेक्शन में सबको मौका मिलेगा, चैट सेक्शन में कीजिएगा तो सबको मौका मिलेगा। रितिका चैट सेक्शन में क्लियर है? देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा, अब हम क्या लिखेंगे? एपी बट्टा में पीडी, एपी बट्टा में पीडी किस अनुपात के बराबर हो जाएगा? एओ बट्टा में सीओ लिखेंगे, एओ बट्टा में सीओ। किस मेथड से? बाई बीपीटी मेथड। अब आपने एक कंसेप्ट पढ़ा था, अगर आप लोग को याद हो, कि x बराबर y है और x बराबर z है, यानी कि इसका राइट हैंड साइड बराबर है सर, y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे z हो जाएगा, हो जाएगा। x बराबर भी y है और x बराबर z है, यानी कि y बराबर z है। क्लियर है? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता था, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समीकरण एपी बट्टा पीडी और एपी बट्टा पीडी, पीओ बट्टा डीओ, एओ बट्टा सीओ है। तो बाई इक्वेशन यहाँ पे आप लिखेंगे कि बाई इक्वेशन 1 एंड 2, बाई इक्वेशन 1 एंड 2 हमें क्या मिल जाएगा? बीओ बट्टा में डीओ बराबर हो जाएगा एओ बट्टा में सीओ। लेकिन हमें तो साबित कुछ और करना है, हमें तो साबित क्या करना है? कुछ और करना है, यानी एओ को जगह पे क्या होना चाहिए? बीओ। अब बीओ को जगह पे क्या होना चाहिए बताइए जल्दी से? इंटरचेंज करेंगे। अब इसको इंटरचेंज कीजिए, आप लोग क्या कीजिए? इंटरचेंज कीजिए, इसको ऐसे इंटरचेंज कीजिए, इंटरचेंज कीजिए। कर सकते हैं, ये क्यों कर सकते हैं अभी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे हो जाएगा सीओ बट्टा में डीओ, यहाँ पे हो जाएगा एओ बट्टा में बीओ। और देखिए आपको यही बराबर करना था, एओ बट्टा बीओ बराबर है सीओ बट्टा डीओ। हो गया प्रूफ। और ये हम इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं आप लोगों को पता है, अभी अभी मैंने बताया था। किसी भी बच्चे को डाउट है तो मुझे बताइएगा। क्लियर है? एकदम सिंपल था, बस ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला खेला था और कुछ नहीं था। क्लियर है ना सभी को? तो ये आपका 6.2 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 6.3 पे। किसी को भी डाउट है 6.2 से तो पूछ लीजिए। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट दिमाग में बैठा है ना? कोई पूछेगा तो आप एक्सप्लेन कर दोगे ना? ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू का अनुपात नहीं बदलता, समानुपाती में ही रहता है। ठीक है, चलो 10 नंबर तो कर ही लिए थे कल हम लोग, शायद 10 नंबर हो गया ना जी? कल किए थे हम लोग। यस सर, हो गया सर। चलो अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पे। एक्सरसाइज 6.3 पे तो यहाँ पे हम लोग 1 बाई 1 देखिए 6.3 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पे, अरे मैं बता रहा हूँ बाबू, मेरी बात तो सुन लिया कीजिए, थोड़ा सा तो सुन लिया कीजिए। देखिए कह रहा है कि आकृति दे रखा है यहाँ पे ढेर सारा, और दिए गए त्रिभुजों के युग में कौन कौन से युग में समरूप है, यानी कि सिमिलर है। ठीक है, तो उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका उपयोग अपने उत्तर में देने में किया है, और साथ ही स्वरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी आपको यहाँ पे बताना है कि ये समरूप है तो किस कसौटी पे। तो आपको टोटल 4 कसौटी होता है समरूपता का। एक बार मैं बता देता हूँ। एक होता है एंगल एंगल कसौटी, यानी कि पैरामीटर जिसके आधार पे ये समरूप होता है। एक होता है एंगल 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 कसौटी, एक्चुअल में ये एंगल एंगल ही होता है। और एक होता है साइड एंगल साइड,
ठीक है, और एक होता है साइड साइड साइड। ये 4 कसौटी जो है होता है। बात समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। यस सर। बात समझ में आया? अब इसी कसौटी यस पे सर। हमें चेक करना है अब कि इनमें की किस कसौटी पे कौन समरूप है। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन को लेते हैं और इसको चेक करते हैं। ट्रिपल ए वाला आएगा सर इसमें। अरे बाबू रुक जाओ, एंगल एंगल एंगल। वो सबको कोशिश करने दीजिए ना, 1 बाय 1 सबको कोशिश करने दीजिए आप लोग। चलिए, जिनका हो गया कॉपी पे लिख के दिखाइए कैसे इसको शो करेंगे और कैसे बताएंगे कि ये समरूप है और किस कसौटी से है। चैट कॉपी में बनाना पड़ेगा, इसे लिख दीजिएगा ए आंसर। इतने से मार्क्स मिल जाएगा आप लोगों को एग्जाम में। बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं आप लोग, वहां पे हमें लिखना पड़ता है हर चीज को। बोर्ड के एग्जाम में हमें हर चीज को लिखना पड़ता है, इस बात को समझिए आप लोग। चलिए, तो हम यहाँ पे इसको सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के। ठीक है, एंगल बी बराबर है एंगल सी के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के। ठीक, तो यहां से हम लिखेंगे कि ट्रेंगल ए बी सी, ठीक है, ये समरूप का चिन्ह है जी, ऐसे करके उल्टा एस बना दीजिएगा, ये समरूप का चिन्ह। तो समरूप है। अगर मैं यहां पे लिख दूं ट्रेंगल आर क्यू पी, क्या ये सही लिखा हूं मैं? बताइएगा, क्या ये मैंने नो सही? सर। नो सर, ये गलत है। पी क्यू आर। क्या होगा यहाँ पे? ठीक, क्या हुआ? पी क्यू जो जी आर। एक के साथ है वो एक के साथ, या होगा बी के साथ है बी तो के साथ, यहाँ सी के पे साथ हम है सी के ध्यान साथ। देंगे हमेशा कि ए की जगह पे यहाँ पे क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। बी की जगह पे यहाँ क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। और यहाँ पे सी की जगह पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। तो ये हमेशा जो है हम क्या, यहाँ पे मैंने क्यू लिखना चाहिए ना जी। ठीक है, तो ये हमेशा हम इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एंगल, बताइए जल्दी से, कौन सा ट्रेंगल बनेगा? पी क्यू आर। पी क्यू आर समरूप है। और यहाँ पे हम लिख देंगे किससे, बाई एंगल 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 से। इतना आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तब जाके इसका मार्क्स आपको मिलेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 सभी लोग करेंगे, कॉपी पे करके दिखाएंगे। चलिए, करियर करके दिखाइए जैसे मैंने किया था। सर जी मेरा सॉल्व हो गया जी। दिखाइए, कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाइए। एक मिनट रितिका, मैं देख रहा हूँ, बस एक मिनट। थोड़ा सा कैमरा सेंटर में ले जाइए। गलत है, गलत लिखा है आपने रितिका, अभी बताऊंगा कैसे गलत है। सर जी मेरा ठीक है। देख रहा हूँ। थोड़ा सा दूर कीजिए, दूर कीजिए, थोड़ा सा दूर कीजिए, दूर कीजिए, और बैक कीजिए, और बैक कीजिए, और बैक कीजिए, थोड़ा सा और बैक कीजिए, और बैक कीजिए। अधूरा है विकास, अधूरा है, इतने पे मार्क्स नहीं मिलेगा। सर जी साइड साइड की कसौटी से हो जाएगा ये। बाकी चीजें जो और लिखना है वो नहीं लिखे जितना जरूरत है। आंसर निकाल देने से काम नहीं चलेगा। देखिए बाबू, बोर्ड की एग्जाम में आपके हर स्टेप में मार्क्स देखा जाता है। आपने अगर सही तरीके से सारे स्टेप नहीं लिखे हैं, मार्क्स कट जाएगा।
और कोई जो सारे स्टेप सही तरीके से किया हो? रितिका का सिर्फ एक स्टेप गलत था। कॉपी पे दिखाना है बाबू, ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये इक्वल का साइन लगा दिए आप, ऐसे काम नहीं चलेगा। रितिका ने फिर प्रयास किया, देखते हैं रितिका का एक बार दोबारा से। रितिका जहां आपका गलत है वहां पे थोड़ा बैक कीजिए, और बैक कीजिए। रितिका थोड़ा सा गलत है, अभी भी थोड़ा सा गलत है। जी कहाँ पे गलत है जी? अभी बताता हूँ, बस अभी बताता हूँ। अभी बता दूंगा तो सब बच्चे गलत सही कर लेंगे। गलती करने से कुछ बच्चे सीखते हैं, इसलिए आपकी गलती को अभी नहीं बता रहा, ताकि सभी बच्चे सीख जाए। चलिए मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ। अच्छा रुक जाइए, कुछ लोग बच्चे और कॉपी दिखा रहे हैं, देख ले। आफाक कैमरा थोड़ा एंगल सही नहीं है आपका भी। हाँ, आफाक का एकदम गलत है। रितिका वाला गलती आप भी किए हैं। कपिल नाम से जो बच्चे हैं देखते हैं, आपका भी वही रितिका वाला गलती है। और जी क्या गलती है जी वो बता दो। बता रहा हूँ रितिका, पेशेंस रखिए, बता रहा हूँ, मैं बताने के लिए ही तो हूँ। यस सर। प्रियंका का देखते हैं। हाँ मैं देख रहा हूँ प्रियंका। प्रियंका और बाकी थोड़ा और साइड में कुछ लिखिए तो उसको दिखाइए। हाँ आपका भी रितिका वाला गलत है। चलिए बताता हूँ कहाँ पे आप सभी लोग गलत कर रहे हैं। पहली बात कि आप लोगों का आंसर सही है, लेकिन एग्जामिनर आप लोगों को मार्क्स नहीं देगा। सर जी ये समरूपता गलत लिख रहे हैं, ये पी क्या हुआ सीधे लिख रहे हैं, ये तो टी देखिए लिखना। यहीं पे आप लोगों ने गलत किया है, ध्यान से देखिए, मैं बता रहा हूँ। तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा है कि हम ए बी बट्टा, यहाँ पे लिखते चलिएगा, ए बी बट्टा क्यू आर कितना आ रहा है आप देख लीजिए। ए बी बट्टा क्यू आर कितना हो जाएगा, 2/4। और इसको अगर हम काटेंगे तो 1/2, यानी 1/2। मैं बताऊंगा रितिका कहाँ आपका गलत था। अब देखिए यहाँ पे हम लिख लें, अगर बी सी ए बी हो गया, ए बी बट्टा क्यू आर हो गया, ठीक है। अब अगर हम लिख लें बी सी बट्टा किसके हो जाएगा बताइएगा, आरपी के। यार यार आरपी होगा ना जी, 2.5/5। तो सर आपको पता है 2.5 के दुगुना है, 1/2। तो इसको भी कटा देंगे हम, 1/2 आ जाएगा डायरेक्टली। और ऐसे ही अगर हम एसी बट्टा में क्या लिखेंगे, पी क्यू, PQ तो ये भी कट के कितना हो जाएगा, 3/6, यानी कि 1/2। 1/2। अब यहाँ पे आप इसको बता देंगे कि ट्रेंगल ए बी सी समरूप है। अब आप लोगों ने क्या लिखा है, ट्रेंगल पी क्यू आर लिखा है ना आप लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ए बी को जो है पी क्यू के बराबर कर दिया, जो कि गलत है। ए बी जो है किसके बराबर होगा, आप देखिए, QR के। QR के। इसीलिए आप लोग गलत कर रहे हैं। तो यहाँ पे QR हो ट्रेंगल जाता सर। पी क्यू आर नहीं होगा, रितिका समझ रही है। यहाँ पे क्या होगा, ट्रेंगल QR क्यू QR आर होगा। अब ये समरूप हुआ, और किससे हुआ, साइड साइड साइड। प्रियंका, सब लोग यहीं पे गलती किए थे, समझ में आया। यस सर। तो जी इसीलिए ट्रेंगल जल्दबाजी, नाम ही तो देना है जी, ट्रेंगल पूरे का नाम दे दिया जी, जो भी दे रखा है ABC ट्रेंगल। जो मैंने बताया वो समझ में आया। यस सर आ गया जी। तो आपने कहाँ गलती किया था वो समझ में आया, यस सर आ गया। बस उसी को समझना। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक से मार्क्स कट जाते हैं। आप लोगों ने किया एकदम सही, बट एक वर्ड की वजह से पूरा मार्क्स गलत हो गया, ठीक है। चल तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चल बताइए। कोई सा भी नेम नहीं लग रहा सर इसमें तो। नहीं लग रहा है तो ये भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको भी लिखना। एक
इसको पूरा हल कौन करेगा? यानी एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया रहता तो आप लोग क्या कैसे बना के आते? जी जैसे मैं बना करूँ। के आते सर जी मैंने बताऊं? अभी कुछ भी नहीं है तो जी नोट इक्वल लगाते जाएंगे सारे तो। सर जी ऐसे बताना कर, है, दिखाना है। सर ऐसे ठीक है? मैं देख रहा हूँ, MP मैं DE देख, एक सेकंड, माइक म्यूट कर लीजिए रितिका, माइक म्यूट कर लीजिए, नीचे और बैक कीजिए, और बैक कीजिए। आपने समरूप का चिन्ह लगा दिया है जी, ये समरूप होगा क्या? सर जी समरूप नहीं होगा सर ये। उसको काट दीजिए पूरा, उसको काटिए पूरा। ठीक है सर जी। वजह आपने नहीं लिखा है, बाकी वजह आपने दिखा जरूर दिया है, लिखना भी होता है। और हम लिखेंगे क्या विकास, जानते हैं? आपका सही है, हम लास्ट में लिखेंगे कि ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर, यानी कि त्रिभुज समरूप नहीं है। फिर लिखेंगे बिकॉज, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, यानी कि जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती नहीं है। तो हिंदी में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज जो है समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी समानुपाती नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये लाइन लिखना जरूरी है, नहीं लिखेंगे मार्क्स कट सकता है। ऐसे कटना नहीं चाहिए, अगर कट गया तो लिख देंगे ना, बोर्ड में हर चीज पे मार्क्स मिलता है, तो लिख दिया करें, ठीक है? तो अब आप लोग को समझ में आ गया। देखिए यस सर। कैसे करेंगे, यस सर। देखिए हम यहाँ पे पहले देखेंगे कौन कौन सा इक्वल हो रहा है। तो अगर हम एमपी बट्टा में क्या निकाल दें, एमपी बट्टा में अगर निकाल देते हैं हम लोग ईडी, देखिएगा एमपी बट्टा में अगर हम निकाल दें ईडी तो कितना आ जाएगा? 2/4 कट के कितना हो जाएगा? 1/2। अब देखिए, अब हम किसको निकाल सकते हैं? 3 वाले को। तो एलपी बट्टा में डीएफ कितना हो जाएगा? 3/6। 6 कट के 1/2 हो गया। लेकिन अब तीसरा जो बचा एल एम बट्टा में डी, सॉरी ई एफ होगा ना जी, दिमाग काम नहीं, ई एफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2.7/5। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2 अनुपात तो बराबर है, तीसरा नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? माइक देखिए, जो भी बच्चा ऑन किया प्लीज बंद कर लीजिए। एमपी बट्टा में ईडी इक्वल है, यानी अनुपात में समानुपाती है, ठीक है, किसके? एलपी बट्टे में डीएफ, और ये समानुपाती नहीं है, एलएम बट्टा में ईएफ। एक तो हम ये लिखेंगे, ठीक। इसके बाद हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि ट्रेंगल्स, आप इसे हिंदी में मैं बोल दूंगा, लिख लीजिएगा, ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज corresponding sides are not proportional। अब ये जाके उत्तर कंप्लीट हुआ। अब इसे हिंदी में क्या लिखेंगे? तो त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं। त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं। क्या आप लोगों को ये तीसरा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। कर लेंगे सभी लोग स्टेटमेंट के साथ। यस सर। अच्छा, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। चलिए कीजिए इसे सभी लोग। तो इसको कैसे दिखाएंगे कि ये समानुपाती है, मतलब समरूप है कि नहीं है, और है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों? चलिए विकास दिखा रहे हैं, चलिए विकास का मैं चेक कर लेता हूँ, 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, बाकी बच्चे भी कीजिए।
थोड़ा सा बैक कीजिएगा विकास। फिर से आपने रीजन नहीं लिखा, रीजन लिखिए। अभी जो मैंने रीजन पिछले वाले में लिखवाया इसमें भी रीजन लिखना होगा। रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा, रीजन लिखना पड़ेगा। सर जी रीजन ये लिखेंगे ट्रायंगल आर सिमिलर बिकॉज ये कोरस्पॉन्डिंग साइड इज इक्वल। यार नहीं है तो फिर नहीं लिखेंगे ना, ये सर है जी ये क्या? तो साइड एंगल साइड से होगा ये। गलत है, सही है सर। सर जी गलत, बराबर हो गई एंगल साइड से। गलत सही है, तो है सर। गलत है। अभी बताऊंगा कैसे गलत है। बाकी वो बच्चे यूं गलत है, अभी बताऊंगा कैसे गलत है, इंतजार कीजिए। बाकी बच्चे कीजिए। मैं 1 मिनट पानी लेकर आया, आप लोग सभी लोग कीजिए। गलत है विकास, अभी बताऊंगा, थोड़ा तो पेशेंस दिखाइए। मैम ने तो सही करवाया था सर। मैम ने सही बताया था। यस सर। अच्छा ठीक है, मैं अभी सर जी बताऊंगा। जैसे एसटी कसौटी से। अच्छा मैं अभी बताऊंगा कैसे गलत है, ठीक है। मैं अभी बताऊंगा कैसे गलत है, एक बार मैम से दोबारा अपना पूछ लीजिए, ठीक है। ठीक है जी। ये हो जाएगा जी, सही है, हो जाएगा, हो जाएगा, ये हो जाएगा। जिस सही है था सही जी तो आप। कह रहे हाँ सही है, जी सही सही आपने। है, जी सही। कॉपी भी दिखा दी है हम तो। नहीं नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। इसको तो आप लोग बना लेंगे, आसान है। देखिए कैसे बना लेंगे, मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है। इसी पे आधारित मैं एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, पहले इसको बना लीजिए। अगर मैं इसको लिख दूं यहाँ पे, एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के, जो कि है 70 डिग्री, एन है जी। ठीक है। क्या है ये? क्यू है तो है, ठीक तो है, और ये एम है, ठीक तो है। एंगल एम बराबर है एंगल क्यू के बराबर 70 डिग्री। ऐसे ही अगर आप बात करेंगे एम एन बट्टे में पी क्यू का अनुपात जो है, यानी कि 2.5:5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका? 1/2। और ऐसे ही अगर अनुपात निकालेंगे एन एल बट्टा में क्यू आर का, तो सॉरी, सर जी पहले कोण एम बराबर कोण क्या कर देंगे। यहाँ पे एम एल लिख देंगे, एम एल, ठीक है। एम एल जो है बराबर है क्यू आर का, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/10, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1 और यहाँ पे 2। तो आप देखेंगे कि इसके दो एंगल जो है, सॉरी, एक एंगल जो है इक्वल है और दो साइड बराबर है। यानी हम इसे लिख सकते हैं क्या, बताइए? साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा आपका? समरूप हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रेंगल एम एन एल समरूप है, बताइए किसके? क्या बताइए, आर पी के आर क्यू आर के। ना जी। सर जी क्या पी एक आर मिनट होगा। एक मिनट बाबू, एम की जगह कहाँ गया? क्यू है, एक सेकेंड लिखिए बाबू। ट्रेंगल क्यू पी आर के, ठीक है। बात समझ में आया? क्लियर है? यस सर। तो ये पूरा कसौटी आपको लिखना रहेगा, तब जाके मार्क्स मिलेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, थोड़ा देखो इसमें अवेलेबल है कि नहीं है। ये था ना, पांच नंबर तो आप लोग कर लेंगे। 5 नंबर कीजिए, 5 नंबर, ठीक है, 5 नंबर कीजिए। ये नहीं होगा सर। 5 नंबर कीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको कीजिए। इसको एग्जाम में कैसे करें? 4 नंबर तो आसान था, इसे कीजिए, सर जी ये भी आसान। कीजिए कीजिए।
रितिका का हो गया, ठीक है, विकास का भी हो गया। देखते हैं विकास, एक सेकंड। रितिका, विकास, विकास बंद कर दिए कैमरा, देखने से पहले ही कैमरा बंद कर देते हैं। अब हम कैसे देखेंगे? चलिए अब हम रितिका का देखते हैं। सर जी मेरा भी देख लो जी। अब आप बंद कर दिए तो हम कैसे देखें? सर जी ऑन है। रुक जाइए, रितिका का देख ले। कारण आप लोग नहीं लिखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कारण लिखना पड़ेगा। रितिका ने भी कारण नहीं लिखा है, ओके सर, लिख विकास रहे ने हैं भी कारण नहीं लिखा है। लिखते हैं जी, अभी लिख। कारण लिखिए आप लोग, देखिए किसी ने भी कारण नहीं लिखा है, सबको कारण लिखिए। कारण नहीं लिखेंगे कोई मतलब नहीं है, कारण लिखिए आप लोग, ठीक है, कारण लिखिए। प्रियंका ने कारण लिखा है, देख लें एक बार। एक मिनट रुक जाइए प्रियंका, मैं देख रहा हूँ। चलिए बैक कीजिए थोड़ा सा प्रियंका, कॉपी को पीछे कीजिए, कॉपी को पीछे कीजिए। दिख ही नहीं रहा है प्रियंका, इनका नेटवर्क इशू है। थोड़ा सा बैक कीजिए और बैक कीजिए, थोड़ा सा बैक कीजिए, आगे नहीं। हाँ बस बस बस, रुक जाइए, रुक जाइए। यहाँ कोण भुजाओं के बीच में स्थित नहीं, इसलिए ट्रेंगल एबीसी समरूप नहीं होती ट्रेंगल डीईएफ के। ठीक है, काफी हद तक आपने सही किया है, इस पे मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इसमें सुधार की जरूरत है, जो मैं अभी बता दूंगा, उसको सुधार कर लीजिएगा, क्योंकि गणित विषय में शब्दों का भी ध्यान रखना होता है। तो अभी मैं बता दूंगा प्रियंका, ऐसे आपने काफी हद तक सही किया है, ऐसे नहीं करेंगे विकास। चलिए अभी मैं बताता हूं, चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे? अगर आप देखेंगे तो एंगल ए जो है एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। एंगल एफ जो है एंगल एफ के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, इस एंगल का इस एंगल के बराबर हो गया। तो जब साइड लेंगे ना, तो इसका साइड जो होगा, इसमें से एक ले लेंगे डीएफ। तो अगर हम ए बी बट्टा में डीएफ लेते हैं, देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2.5/5। तो ये तो कट के हो जाएगा 1/2, 1/2, यानी कि 1/2। लेकिन अब जब दूसरी भुजा लेंगे ए सी, ठीक है, या फिर हम लेते हैं बीसी। अगर हम बीसी लेते हैं तो बताइए, बीसी का तो यहाँ पे मान ही नहीं दे रहा है ना। बीसी के हिसाब से 80 डिग्री के सामने वाला जो होगा, क्या इसका मान दे रखा है? इसमें तो दिया ही नहीं है, तो इसको तो ले ही नहीं सकते हैं, बीसी ले नहीं सकते हैं। और ये वाला भुजा जो दिया है डीएफ, सॉरी ईएफ, तो ईएफ के हिसाब से यहाँ पे नहीं दे रखा है, ईएफ के हिसाब से यहाँ पे नहीं दे रखा है। समझ में आ रहा है? यानी कि कुल मिला के हमको यहाँ पे रीजन लिखना पड़ेगा क्या, आगे रीजन लिखना पड़ेगा क्या, कि यहाँ पे एक कारण देंगे हम लोग, ठीक है, एकदम सिंपल सा कारण देंगे कि आप बता देंगे कि ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, इस 3 से इस 6 को कर देंगे और इस 2.5 से इस 5 को कर देंगे। बाबू कोरस्पॉन्डिंग साइड नहीं है ये, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड एसी और एबी का क्या होगा, डीएफ और ईएफ होना चाहिए। तो यहाँ पे तो एसी का मान ही नहीं दिया है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, वजह पूरा क्लियर साफ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि ट्रेंगल्स आर नॉट सिमिलर बिकॉज, अरे बिकॉज क्या, कि कोरेस्पॉन्डिंग
सर जी कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे बुक में तो पीछे दे रखा है कि ये SAS की कांग्रेस उससे बराबर है। साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। बात समझ में आया? यानी मैम कि ने नहीं करवाया क्या रितिका? अरे भाई मेरी बात तो पहले सुन के आने लेते हैं आप लोग, पहले सुन लीजिए ना, फिर आप लोग का डाउट लूंगा, पहले सुन लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया कि त्रिभुज जो दी गई है वो समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं प्रोपोर्शनल नहीं है। तो ये 80 डिग्री है और ये 80 डिग्री है, तो इसकी संगत भुजाएं क्या होगी? डीएफ की संगत भुजा आपका या तो AC होगा या तो AB होगा। तो डीएफ की संगत भुजा तो AB हो गया, तो ये तो इसके समानुपाती हो गया। लेकिन जो EF है, क्या इसके समानुपाती AC का कोई मान दिया है क्या? नहीं दिया है। यानी कि हमें नहीं पता है तो हम कैसे कह देंगे कि इस बराबर है? ठीक है, ये C इसके बराबर हम नहीं कर देंगे। समझ में आया? कुछ बच्चे ये काम कर देते हैं जिसकी वजह से गलत हो जाता है। या फिर एक लाइन और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं आप लोग, करना चाहते हैं तो एक लाइन यहाँ पे और लिख लीजिएगा। 1/2 आ गया ना, एक यहाँ पे लिख लीजिएगा AC बट्टा में FE। तो यहाँ पे AC तो आपको मान ही नहीं दे रखा है ना, अब बट्टा में FE का मान दे दिया है 6। तो जब मान नहीं दिया है यानी हमें AC का मान ही नहीं पता है, जो कि बराबर होना चाहिए था। अगर ये समरूप होता तो इसका 1/2 रेशियो आना चाहिए था, यानी AC 3 होना चाहिए था। लेकिन AC का मान क्या यहाँ पे 3 दिया है? नहीं दिया है, BC का मान दिया है। तो BC इसका कोरस्पॉन्डिंग संगत भुजा नहीं है। संगत भुजा क्या है? एंगल के, ये एंगल है तो ये इसका संगत भुजा हो जाएगा और इसका संगत भुजा ये हो जाएगा, यानी आपस में ये चेंज हो सकता है, लेकिन ये संगत भुजा नहीं है। ठीक है, तो ये संगत भुजा ध्यान रखिएगा। तो इसलिए जो है ये क्या है? समरूप नहीं है। तो हम यहाँ कारण देंगे कि त्रिभुज समरूप नहीं है क्योंकि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं। और यहाँ पे आपने रीजन भी दिखा दिया। समझ में आया? ये आपका रीजन। कसौटी कौन सी लगेगी जिसमें? कोई सी भी नहीं लगेगी। जब समरूपी नहीं है तो कसौटी कहां से आ गई? कसौटी तो समरूप के लिए होती है ना। यस सर। क्लियर है? सर जी संगत भुजाओं पर भी ध्यान देना होता है। संगत भुजा, इसीलिए तो इस शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है कोरस्पॉन्डिंग का? कभी आप लोगों ने ध्यान दिया? कोरस्पॉन्डिंग शब्द का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल क्यों नहीं लिखा जाता है? कोरस्पॉन्डिंग साइड्स यानी ये 80 डिग्री है तो इसका संगत भुजा तो ये हो गया 2.5 वाला, लेकिन इसका संगत भुजा तो 6 है, तो इधर में 3 होना चाहिए ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए ना। लेकिन क्या यहाँ पे कुछ है? नहीं है, इसीलिए ये समरूप नहीं है। क्लियर है? सर जी हर एक क्वेश्चन में लीगल होता है ये? हर क्वेश्चन के लिए होता है। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखना होता है। क्लियर है? सर जी एक क्वेश्चन पूछो जी। क्या जी इसमें हमारी बुक में तो फिर ये दे रखा है कि हाँ ये SS की कसौटी से सिमिलर है। ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने ध्यान से जी देखा नहीं? है देखो। अरे रितिका मैं कह रहा हूं ना कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अच्छा दिखाइए, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, दिखाइए। सिस्टर ये 5वां सवाल है ना कि 6ठा? कौन से सवाल कह रही है? कौन सा सवाल है जी? जी आंसर बुक में गलत है जी, वो चौथे क्वेश्चन का दे रखा है जी, वो साइड एंगल साइड। अच्छा ये मैंने किताब में दे रखा है साइड एंगल साइड से कि ये समरूप है? नहीं सर जी फोर्थ क्वेश्चन का दे रखा है, इसने कह दिया वो। नहीं है सर। ये तो ये 5वां ये क्वेश्चन है जी। एंगल है तो इसमें बराबर। अरे ये ध्यान ना 5वां दिया। क्वेश्चन है ना, 5वां क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है बुक में? नहीं है इसमें सर। का नहीं है जी, दे रखा है जी, है? नहीं नहीं दे दिया है रखा है। सर जी, नहीं दे रखा जी। समरूप नहीं सर दिया है ये ना? समरूप नहीं है। लिया है ना, ये समरूप नहीं है यस सर। यस सर। तो फिर क्या दिक्कत है? क्लियर है सभी को? क्लियर है ना? चलिए अब थोड़ा सा आप Yes. लोग होमवर्क कर लीजिए, होमवर्क करके आना है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन आज हुआ नहीं, फिर भी कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे देखिएगा आपके बाकी क्वेश्चंस कौन रह गए? 5 और 6। 5 तो हो गया, एक क्वेश्चन 6 नंबर आपको करके लेके आना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो सर जी जो आपने वो पीछे क्वेश्चन कराया था एक बार जी वो करना, स्क्रीनशॉट लेना। मैं दिखाता हूँ, रुक जाइए।